Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज से हम लोग क्या करेंगे, इन्फीटीक्यू का बहुत तैयारी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नया शुरुआत करेंगे, यानी कि नेक्स्ट 5 मंथ क्या होने वाला है 2023 का, उसके बाद जॉब स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसको जॉब मिलना शुरू हो जाएगा और कंपनी अप्रोच करना शुरू कर देगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक पोर्शन लूंगा, यानी कि कोडिंग पोर्शन, यानी कि हर एक चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड हर सैटरडे लाइव करवाऊंगा, जहाँ पे तुम लोग के मैं डाउट्स लूंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां सारे अपडेट्स मैं क्या करूंगा देते रहूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग करेंगे क्या इस पूरे 5 मंथ। तो मैं 5 मंथ क्या करूंगा, डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएचजी का मैं बनवाऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम लोग का हर एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, वेरी गुड। अब हम लोग ध्यान से देखो कि करेंगे क्या। तो हम लोग आज का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर ट्रावर्सल इटरेटिव ऑर्डर। तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इसका हम लोग अप्रोच देखेंगे, देन हम लोग फिर कोड देखेंगे। हम लोग अगर 5 मंथ कंसिस्टेंटली अगर कर लेते हैं ये पूरा चीज, तो हम लोग हर एक टॉपिक से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का कम से कम 10-10 क्वेश्चन तो जरूर कर लेंगे। जिससे होगा क्या कि मेरा कोई भी ऐसा सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं होगा जो हम लोग का छूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग हर सैटरडे लाइव आएंगे और उसमें कोई डाउट होगा तुम लोग का तो वो मैं लूंगा एंड देन उसको हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे, और कोई इंप्रूवमेंट होगा या कोई सजेशन होगा तो तुम लोग बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का हम लोग का है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ हम लोग का अपना। 1 मिनट मैं ये पे पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट, जहाँ से हम लोग का क्या होगा, मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले ये हम लोग का एग्जांपल है 1 2 3, फिर हम लोग का हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा हम लोग का 5। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखो। अब हम लोग इसको इस पे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले। एकदम ध्यान से देखो कि हम लोग क्या करेंगे। इसको हम लोग को यहाँ पे बोला है इटरेटिव एंड रिकर्सिव, तो हम लोग दोनों चीज करेंगे। और पोस्ट ऑर्डर सबसे पहले होता क्या है हम लोग ये जानते हैं कि पोस्ट ऑर्डर में हम लोग ट्रैवर्स ट्री पे करते कैसे हैं। ये भी तो जानना जरूरी है हम लोग को। तो हम लोग करते हैं सबसे पहले लेफ्ट, फिर हम लोग करते हैं राइट, और फिर हम लोग करते हैं रूट। याद रखना, पोस्ट ऑर्डर का ट्रेवर्सल होता है स्टार्ट लेफ्ट से, फिर राइट जाते हैं और फिर हम लोग रूट को लास्ट में प्रिंट कराते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रिकर्सिवली देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देन हम लोग फिर इटरेटिव वे में देखेंगे। तो पूरा अप्रोच हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, देन फिर हम लोग कोड पे जंप करेंगे, जो कि कोई दिक्कत नहीं होगा उसको हम लोग का, ठीक है। वेरी गुड। सो लेट अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले देखो हम लोग का नोड कहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ आएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे। तो देखेंगे इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग का रूट फिर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग का नोड यहाँ पे है, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग इसके लेफ्ट में जाएंगे, देखेंगे इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका राइट में देखेंगे कि राइट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो 4 प्रिंट हो गया। फिर हम लोग क्या सबसे पहले प्रिंट होगा, लेफ्ट फिर राइट। फिर हम लोग इसके अब राइट में जाएंगे, इसका लेफ्ट यहाँ पे हो चुका है ट्रेवर्सल। फिर हम लोग इसके राइट में गए, राइट में जैसे ही गए, इसका लेफ्ट भी नहीं है और इसका राइट भी नहीं है, तो हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे। तो हम लोग का 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग देखो यहाँ से ये प्रिंट हो चुका है हम लोग का, और ये प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इस पे आएंगे, यानी कि लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, राइट प्रिंट हो चुका है, तो हम लोग का अब रूट प्रिंट होगा। इस सब ट्री का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का अब 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ 1 का लेफ्ट पोर्शन पूरा प्रिंट हो चुका है मेरा। अब हम लोग राइट पोर्शन में आएंगे, तो राइट पोर्शन में तो सिर्फ 3 ही है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग का देखो लेफ्ट प्रिंट हो चुका है पूरा, राइट प्रिंट हो चुका है पूरा इस ट्री का, अब सिर्फ बचा है हम लोग का रूट। तो हम लोग का रूट प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का रिकर्सिव मैनर में हम लोग की लेफ्ट 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 जाते रहेंगे। और सबसे पहले हम लोग लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट प्रिंट कराएंगे, फिर रूट प्रिंट कराएंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या, रिकर्सिव ऑर्डर में, कि हम लोग सबसे पहले लेफ्ट गए, फिर राइट गए, और फिर हम लोग प्रिंट करा दिए, ठीक है। कि लेफ्ट में प्रिंट कराए, फिर हम लोग राइट में गए, और फिर हम लोग देखो यहाँ पे जब लास्ट चले गए तो देखें लेफ्ट में कुछ नहीं है,
इसके राइट में कुछ नहीं है तो जो रूट है मेरा उसको प्रिंट करा दिए, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो प्रिंट करा दिए, उसके राइट में कुछ नहीं है, उसका हम लोग का जो पोर्शन बच रहा है ये वाला लेफ्ट पोर्शन हट चुका है मेरा, कुछ नहीं, नन है, यहाँ भी नन है, और बच रहा है मेरा रूट, तो हम लोग सबसे पहले रूट प्रिंट कराएं। फिर इसी तरह 5 में है हम लोग, लेकिन इस सब ट्री के लिए मेरा ये क्या है, लेफ्ट पोर्शन है, तो लेफ्ट प्रिंट हो चुका है, राइट प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, रूट प्रिंट करा देंगे। फिर इसी तरह इसका अगर लेफ्ट पोर्शन देखें तो ये प्रिंट मेरा हो चुका है 452। फिर हम लोग इसके राइट पोर्शन में है तो यहाँ सिर्फ 3 है तो 3 को प्रिंट करा दिए, और फिर बच्चा क्या मेरा रूट। तो देखो यहाँ पे हम लोग का लेफ्ट पोर्शन, ये हो गया राइट पोर्शन, और ये हो गया हम लोग का रूट। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। ये पूरा कचरा हो गया है तो इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का रिकर्सिव वे में। अब हम लोग इसको इटरेटिव वे में कैसे प्रिंट कराएंगे, हम लोग अप्रोच पूरा देख लेते हैं, देन हम लोग फिर जंप करेंगे कोड की तरफ, जो कि कोड बहुत ही आसान हो जाता है। ट्री का कोड बहुत आसान होता है, मेन होता है हम लोग को अप्रोच लगाना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अपना एक स्टैक, ठीक है, और हम लोग ले लेंगे यहाँ पे स्टैक हो गया, और हम लोग ले लेंगे अपना एरे, जहाँ पे हम लोग को आंसर को स्टोर करा के रिटर्न कराना है। और रिकर्सिव में भी हम लोग क्या करेंगे, जो आंसर लेंगे हम लोग एक एरे में स्टोर करा के रिटर्न कराएंगे। हम लोग का था 1, फिर यहाँ पे था 4, फिर यहाँ पे था 3, फिर यहाँ पे था 2, और फिर यहाँ पे था 5। आई गेस एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि यह सही है। एकदम ध्यान से मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, रीचेक करना जरूरी है। यहाँ पे था 1 2, अच्छा उल्टा कर दिया मैं, सॉरी। सो लेट्स सी, हम लोग फिर से वापस पेंट पे चलते हैं। 2 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, वेरी गुड। तो इसको हम लोग लेते हैं, और एक जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इसको हम लोग लिए, 4 को हटाया, 2 को हटा दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट जस्ट मैं पेन ले लूं। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 2 ले लिया, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, 4 ले लिए। अब ध्यान से देखो कि हम लोग करेंगे क्या, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आंसर को, ताकि हम लोग का इसका कोई काम नहीं है। इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, और इसको हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग का आंसर स्टोर होगा, और ये हम लोग का स्टैक हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो अभी समझ में आएगा, हम लोग स्टैक क्यों लिए हैं। तो देखो, हम लोग सबसे पहले आएंगे और इसको हम लोग अपेंड करा देंगे। सबसे पहले देखें कि क्या मेरा रूट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको अपेंड करा देंगे इस स्टैक में, वेरी गुड, अपेंड करा दिए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका राइट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग पॉप आउट कर लेंगे, और जो जो मेरा पॉप आउट हो जाएगा वो हम लोग आंसर में आते चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि यहाँ पे ले लिए 1, एकदम ध्यान से देखो। अब हम लोग आए 2 पे, इस यहाँ पे हम लोग स्टैक को पॉप करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि पॉप करते हैं तो स्टैक में क्या होता है कि जो फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट इन कर रहे हैं और लास्ट आउट कर रहे हैं। तो हम लोग का देखो यहाँ पे लास्ट आउट ये वाला होगा, 3 पॉप आउट हो जाएगा हम लोग का। 3 पॉप आउट हुआ तो हम लोग देखिए कि क्या इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। तो हम लोग सिर्फ पॉप आउट करा के 3 को हम लोग प्रिंट करा देंगे, वेरी गुड। अब हम लोग का बचा यहाँ पे 2, तो हम लोग 2 को पॉप आउट कराएं, ठीक है, और हम लोग डाले यहाँ पे 4, और हम लोग का हो गया यहाँ पे 5। कि हम लोग देखिए कि क्या मेरा 2 का लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, तो हम लोग इसमें डाल देंगे 4, और इसमें डाल देंगे हम लोग 5, वेरी गुड। और यहाँ पे 2 को जो पॉप आउट करा चुके हैं हम लोग उसको आंसर में डाल देंगे, वेरी गुड। अब हम लोग का आया इस 4 पे, हम लोग 4 को अब सॉरी हम लोग का अब राइट में पॉप आउट होगा। स्टैक मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग का राइट से पॉप आउट हो रहा है। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जिसको फर्स्ट इन कर रहे हैं उसको पॉप आउट नहीं कर रहे हैं, जो लास्ट में उसको पॉप आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मेरा पॉप आउट हुआ, 5 का ना ही कोई लेफ्ट है ना ही कोई राइट है, तो हम लोग 5 को आंसर में डाल दिए। जो पॉप आउट होगा उसका आंसर में डालते जाएंगे। फिर हम लोग 4 को पॉप आउट किए, क्या क्योंकि लास्ट में यही है, तो 4 पॉप आउट हुआ, और 4 को हम लोग पॉप आउट किए, तो यहाँ पे देखो इसको आंसर में डाले, और ना ही इसका लेफ्ट है ना ही कोई राइट है। तो जब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है। अब हम लोग स्टैक यहाँ पे क्यों लिए, तुम लोग को पता चल गया हो कि जो फर्स्ट इन आ रहा है और जो लास्ट आउट हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग का आंसर क्या था, अगर इसका हम लोग रिवर्स कर दे तो 4 5 2 3 1। तो यहाँ पे हम लोग स्टैक इसलिए लिए हैं ताकि हम लोग का जो फर्स्ट इन हो रहा है और लास्ट आउट हो रहा है, मतलब क्या कि हम लोग सबसे पहले कौन सा पोर्शन हम लोग को चाहिए, हम लोग सबसे पहले प्रिंट करा रहे हैं लेफ्ट, फिर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं राइट, और फिर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं रूट। तो देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रूट को डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग चेक किए कि इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका राइट, तो हम लोग उसको डाल देंगे
2 और 3, और हम लोग यहाँ पे स्टैक में पॉप आउट करा रहे हैं, तो लास्ट वाले पॉप आउट करा रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग के आंसर में सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले आ रहा था, देखो ध्यान से, हम लोग का सबसे पहले आ रहा था रूट, रूट आ गया हम लोग का। फिर हम लोग का आ रहा था यहाँ पे क्या, राइट, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे राइट को ले लिए। और फिर हम लोग का आ रहा था लेफ्ट, तो हम लोग क्या किए, फिर लेफ्ट को ले लिए, रूट, राइट, और फिर हम लोग का यहाँ पे लेफ्ट। उल्टा अगर ध्यान से देखो तो हम लोग का इस डायरेक्शन में हम लोग आंसर ले रहे हैं, जिसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में रिवर्स करा दे रहे हैं। तो हम लोग इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हम लोग का जो फर्स्ट इन हो और फिर लास्ट आउट हो, तो हम लोग इस डायरेक्शन में, यानी कि रूट सबसे पहले है, फिर हम लोग का क्या है, सॉरी, हम लोग का सबसे पहले राइट है, फिर रूट है, और फिर हम लोग का क्या है, लेफ्ट है। हम लोग का ये क्या है, हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का 2 जो है, यहाँ पे हम लोग का देखो ध्यान से लेफ्ट है, फिर हम लोग का क्या है यहाँ पे, इसको अगर हम लोग देखें तो राइट है, और यहाँ पे रूट है। तो एकदम हम लोग उल्टा पोर्शन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैक का यूज कर रहे हैं, ताकि एकदम ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन लू 1 3 और 2, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का स्टैक का वैल्यू हो जाएगा। अब ध्यान से समझना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि जो हम लोग का रूट वैल्यू है, मान लो एक ही वैल्यू रहता तो यही होता पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो इसको हम लोग डाल देते हैं आंसर में, आंसर में डाले, और इसको स्टैक में हम लोग डाल दिए थे, तो पॉप आउट कर लिए। अब इसका हम लोग चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यहाँ 2 है ना और यहाँ 3 है, तो इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग इसको लेफ्ट को डाल देंगे, और फिर राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट को भी डाल देंगे। अब हम लोग जो पॉप आउट करेंगे ना, वो हम लोग का लास्ट वैल्यू होगा, तो लास्ट वैल्यू होगा, तो इसका देखो अब कोई लेफ्ट और राइट नहीं है, तो इसको आंसर में यहाँ डाल दिए। और फिर बचा मेरा 2, तो इसको भी पॉप आउट किया और चेक किया, इसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग डाल दिए 2। अब हम लोग का जो आंसर आ रहा है, इधर से अगर हम लोग ध्यान देखें तो ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा राइट, और इधर से हो जाएगा लेफ्ट। और हम लोग का जो प्री ऑर्डर सॉरी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल चलता है, वो कैसे चलता है, लेफ्ट, राइट, और यहाँ पे हम लोग का चलता है रूट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में हम लोग डाल डाल रहे हैं इसको, 1 फिर 3 फिर 2। सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं रूट, फिर हम लोग किसको ले रहे हैं, हम लोग राइट को ले रहे हैं हम लोग, और फिर हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट को। तो हो जाएगा यहाँ पे रूट, राइट और लेफ्ट। तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं रूट को, फिर राइट को, और फिर लेफ्ट को। दैट्स वाई वी विल यूज स्टैक। हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टैक ले रहे हैं, ताकि जो हम लोग का राइट पोर्शन है, वो हम लोग का कहाँ पे रहे, हमेशा लास्ट में रहे, और वो पॉप आउट हो पहले, फिर हम लोग का तब लेफ्ट। यानी कि हम लोग को सिंपली रिवर्स ऑर्डर में ले जाना है, जो इस ऑर्डर में है उसका उल्टा ही है ना, ट्रैवर्सल पोस्ट ऑर्डर। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाता है, हम लोग का लेफ्ट हो जाता है, फिर यहाँ राइट हो जाता है, और फिर हम लोग का रूट हो जाता है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, और इसका उल्टा करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या डाल रहे हैं, रूट को डाल रहे हैं, फिर हम लोग राइट को डाल रहे हैं, और लेफ्ट को डाल रहे हैं, और जो आंसर आएगा उसका रिवर्स कर दो। तो दैट्स वाई वी विल यूजिंग स्टैक की जो फर्स्ट इन होगा फिर लास्ट में आउट होगा। तो हम लोग सबसे पहले लास्ट में किसको ले रहे हैं, लास्ट में हम लोग का हमेशा ध्यान रखना कौन है, यहाँ पे राइट है, तब हम लोग को लेफ्ट ले रहे हैं, और तब हम लोग को रूट ले रहे हैं, याद रखना। दैट्स वाई वी विल यूज स्टैक। तो हम लोग का कैसा जो अप्रोच था वो हम लोग समझ चुके हैं। नाउ वी विल जंप टू द कोड। हम लोग देखे सबसे पहले क्वेश्चन, हम लोग देखे सबसे पहले अप्रोच, एंड देन हम लोग अब कोड के तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अब कोड की तरफ, और एकदम ध्यान से कोड को देखना, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहले हम लोग का रिकर्सिव वाला हम लोग ले लिए हैं, कि अगर हम लोग का नोड मान लो नहीं रहेगा, यानी कि रूट अगर नहीं रहा, यहाँ से स्टार्ट है, सबसे पहले हम लोग का ये रूट है, तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर कोई रूट रहा ही नहीं, कोई नोड रहा ही नहीं, एम्प्टी अगर है ट्री, तो सिंपली वहां से रिटर्न कर दो, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग इस एरे में आंसर को स्टोर कराएंगे। फिर एक सॉल्व फंक्शन बना लिए, जहां पे हम लोग का क्या है, ये नोड है, और इस एरे में हम लोग का आंसर अपडेट होते रहेगा, और यहाँ पे हम लोग फाइनली जो आंसर आएगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग लिए अब सेल्फ, और यहाँ नोड, और यहाँ एरे। ये सेल्फ तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसीलिए लगा हुआ। फिर हम लोग कॉल किए अपने, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पोर्शन में गए, फिर हम लोग राइट पोर्शन में गए, एंड देन फिर हम लोग का जो भी था वो हम लोग डाल दिए। अगर ध्यान से देखो तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जब थे तो इसके लेफ्ट पोर्शन में गए तो कुछ नहीं मिला, राइट पोर्शन में गए कुछ नहीं मिला, तो हम लोग इसको फिर डाल दिए। सेम इसी तरह हो गया था, 5 के लेफ्ट पोर्शन में गए, फिर राइट पोर्शन में गए, कुछ नहीं मिला, 5 को डाल दिए। फिर 2 का लेफ्ट जब हो चुका था मेरा, 2 का राइट जब हो चुका था, तो हम लोग फिर 2 को डाल दिए। तो इस तरह हम लोग का आंसर बढ़ते गए। फिर 1 का जब लेफ्ट पोर्शन पूरा हो चुका था इधर वाला, फिर हम लोग राइट में गए, तो हम लोग 3 डाले, और फिर हम लोग लास्ट में रूट डाल दिए। तो ये हम लोग का अप्रोच था, सिंपल, ये हम लोग का रिकर्सिव अप्रोच था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, इटरेटिव अप्रोच पे। तो ये हम लोग का रिकर्सिव था।
अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, इटरेटिव अप्रोच पे। तो तुम लोग ध्यान से देखो, यहां तक हम लोग का था रिकर्सिव स्टार्ट। अब हम लोग का ये इटरेटिव अप्रोच है कि हम लोग ले लिए एरे जिसमें हम लोग का आंसर रिटर्न होगा। यहाँ हम लोग ले लिए स्टैक, जो हम लोग का फर्स्ट इन लास्ट ऑर्डर हम लोग जो कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग का उल्टा ऑर्डर में आ रहा है और हम लोग फाइनली रिवर्स करके आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा नोड एग्जिस्ट कर रहा है तभी पहला वाला वैल्यू को डालेंगे, यानी कि 1 को। उसके बाद जब तक मेरा स्टैक चलता रहेगा हम लोग क्या करेंगे, आगे अपना प्रोसेस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 को पॉप आउट किए, उसके बाद हम लोग 1 को डाल दिए, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा आंसर में, देखो हम लोग पॉप आउट करके 1 को डाल दिए हैं इस एरे में। अब हम लोग चेक करें कि उसका अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया स्टैक में डाल दो, उसका अगर राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टैक में डाल दो। और फिर हम लोग पॉप आउट करेंगे, यानी कि जैसे 1 का लेफ्ट 2 था और राइट था 3, 3 को हम लोग डाल दिए स्टैक में, और फिर हम लोग पहले 2 को डाले फिर 3 को। तो फर्स्ट इन और लास्ट आउट प्रोसेस स्टैक अपनाता है। तो हम लोग पॉप आउट किसको करेंगे, जो लास्ट आउट यानी कि जो राइट में है। 3 को पॉप आउट किए हम लोग, और फिर हम लोग इस स्टैक में एरे में डाल दिए कि 1 3, और फिर हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। तो इसी तरह हम लोग का जाएगा उल्टा आंसर, हम लोग फाइनली रिवर्स करके इसको लौटा देंगे। तो हम लोग एक एक बार देखते हैं, एक बार रिकर्सिव अप्रोच अपना के कि सही है कि नहीं, और एक बार हम लोग इटरेटिव। यहाँ पे बोला था इटरेटिव, लेकिन हम लोग रिकर्सिव इटरेटिव दोनों सीख लिए। देखा, तो इसी तरह तुम लोग सब कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक वेदर आवर प्रोग्राम इज राइट और रॉन्ग। आवर प्रोग्राम इज राइट, सो नाउ लेट्स सबमिट दिस। ये हम लोग रिकर्सिव चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का होप कि सही होना चाहिए। सो लेट्स सी। नेट स्लो है, डोंट वरी, इट्स वेरी ओके ओके ओके। 125 टेस्ट केस, पूरा टेस्ट केस पास कर गया, वेरी गुड। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिए इसको हम लोग अपडेट मार देते हैं, इसको कमेंट आउट मार देते हैं, और इधर भी कमेंट आउट मार देते हैं, ताकि हम लोग का कोई भी एरर ना आए। नाउ इसको हम लोग अब ठीक करते हैं और चेक करते हैं कि हम लोग का इटरेटिव सही है कि नहीं। अब हम लोग इटरेटिव यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले कंपाइल कर लो, वेरी गुड, यहाँ पे सही है। अब इसको हम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। यस, हम लोग का यहाँ पे सही है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों अप्रोच देख लिए। इसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मात्र 3 आवर 2 मिनट ही लेफ्ट है, तो तुम लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को बना लो। और यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर तुम लोग डेली गिग्स फॉर गिग्स करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो तुम लोग को यहाँ पे प्राइस भी मिलेगा। जैसे कि तुम जीएफजी मर्चेंडाइज ले सकते हो, कोर्स खरीद सकते हो, अमेजोन का वाउचर ले सकते हो, और एनुअल जीएफजी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो इससे तुम्हारा ही फायदा है कि तुम लोग का डीएसए कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन तुम लोग को रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स है, तो तुम लोग कंटिन्यू स्ट्रिक करो। और मैं डेली कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि डेली प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं यहाँ पे डालूं, ठीक है। तो तब तक के लिए चलता हूँ, धन्यवाद। अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।